चलिए ठीक, थैंक यू। अच्छा, जब भी हम आईएसबी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो जो मैथ है वो बहुत ही बेसिक रोल प्ले करता है हमारी चीज़ों को सॉल्व करने के उसमें। वैसे भी आप दुनिया को अगर एक नज़र मैथ की नज़र से देखें तो हर चीज़ कैलकुलेटेड है, कैलकुलेशन के साथ है। अगर वो कैलकुलेशन ज़रा सी भी दाएं बाएं हो जाए तो वो पूरी चीज़ जो है खड़ी नहीं रह पाएगी। अब मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि एक गाड़ी है। गाड़ी का क्या होता है कि गाड़ी के टायर का साइज क्या होगा, गाड़ी की इंजन का साइज क्या होगा, उसकी स्टीयरिंग का साइज क्या होगा, उसकी जो बोनट है उसका साइज क्या होगा, उसका जो है अपना उसकी डिग्गी कितनी होगी, उसकी सीट्स कितनी होगी, ये सारी एक दूसरे से मिली हुई और कैलकुलेटेड है। अगर बाज़ औक़ात हम गाड़ी में उसके साइज से बड़े टायर डाल देते हैं तो इंजन पे इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं, इंजन की जो फ्यूल एवरेज है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अगर उसका हैंडल सही तरीके से पूरा कैलकुलेटेड करके नहीं लगाया कि अगर वो गाड़ी है वो एक स्पीड से जा रही है और उसका हैंडल सही कैलकुलेशन के साथ नहीं लगाया तो शायद वो स्पीड में हैंडल सही तरीके से टर्निंग दे ही ना और गाड़ी पूरी तबाह हो जाए। तो ए टू जेड जो है उस पूरी गाड़ी के अंदर एक एक पार्ट, एक एक चीज पूरी कैलकुलेशंस के साथ लगाई जाती हैं। उसके फ्रेम की पूरी मेजरमेंट होती है, टायर की मेजरमेंट होती है, स्पीड कैपेसिटी की मेजरमेंट होती है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी दुनिया भी मैथ के बिना कुछ नहीं है और ये जो टेस्ट हैं ये भी मैथ के बिना तो आपसे सॉल्व नहीं होने लगे। अच्छा, अब हम मैथ की बिल्कुल बेसिक बेसिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं ये शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले ले लेंगे प्लस को। चलिए, स्क्रीन हो अब आपको नजर आ रही होगी, अगर नजर आ रही है तो प्लीज बताइएगा और अगर नहीं आ रही तो आ जाएगी। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है प्लस का कि ये प्लस है क्या चीज। अब हम सबको पता है प्लस दो जमा दो जमा करने को प्लस कहते हैं, ये सबको पता है, लेकिन ये प्लस कहाँ कहाँ पे यूज होगा ये चीज नहीं पता हमें। ठीक है। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और उसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि यार इसमें करना क्या है। तो अगर हम प्लस के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि प्लस होता क्या है और ये करते क्यों है और क्या क्या इसके और डिफरेंट नाम हो सकते हैं, तो हमें मेरे ख्याल में जो प्लस ये ऐड करना बहुत आसान होगा। अब मिसाल के तौर पर एक सवाल आया कि आप एक किचन में खड़े हुए हैं और किचन के अंदर आपने ये देखना है कि आपकी जो महीने की पत्ती है, पत्ती जो है आपके महीने की, एक महीने में आपके घर में किचन के अंदर पत्ती कितनी इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो उसका आप फार्मूला कैसे लगाएंगे, आप उसका करेंगे, आप उसमें करेंगे सबसे पहले आप हो गया 1 तारीख को, आप ये कहेंगे कि जी 1 तारीख को मेरे पास 1 तारीख को मेरे पास किचन में जो पत्ती पड़ी हुई थी वो थी 1 kg। ठीक हो गया। फिर रोजाना मेरी पत्ती जो यूज होती है वो होती है यानी कि 250 ग्राम। ठीक हो गया। हम सारी कैलकुलेशन ग्रामेज में लिख लेते हैं, 1 kg मीन 1000 ग्राम। ठीक है जी, 1000 ग्राम। ठीक है। तो जी मेरी डेली की पत्ती जो है वो हो जाती है 350 ग्राम यूज। ठीक है। और जब मैंने यानी कि महीना शुरू हुआ 1 तारीख को, ठीक है, फर्स्ट ऑफ नवंबर को मेरे पास जो पत्ती पड़ी हुई थी वो 1000 kg पड़ी हुई थी, 1000 ग्राम पड़ी हुई थी। मेरी डेली की यूजेज है 350 ग्राम। अच्छा, अब जब महीना आता है तो पर्टिकुलर महीनों के साथ आपको उनके दिन भी याद होने चाहिए। नवंबर के अंदर हमारे 30 दिन होते हैं, अगर ये मैं अक्टूबर की कैलकुलेशन करूंगा तो मैं हमेशा इसको मल्टीप्लाई करूंगा 31 दिन के साथ। जो 31 दिन का महीना है वो 31 दिन के साथ, जो 30 दिन का महीना है वो 30 दिन के साथ। अच्छा जी, मेरी डेली की यूजेज है 250 ग्राम। ठीक हो गया। और मेरे घर में हर हफ्ते सौदा आता है। ठीक है। यानी हर हफ्ते मेरे घर में सौदा आता है। ठीक है। तो अब वो हम उसके अंदर एक लगा लेते हैं कि एक्स हफ्ते में मेरे घर पे कोई एक्स नंबर ऑफ सौदा आता है। वो कोई भी हो सकता है कि अभी वो मैंने पत्ती की ग्रामेज नहीं बताई कि हर हफ्ते मेरे घर में यानी कि 7 दिन के बाद मेरे घर में पत्ती आती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये डाटा आ गया। अच्छा, अब उसमें डाटा के अंदर आपने क्या करना, और फिर मैं आपने कहा कि जी जो 30 तारीख थी, 30 नवंबर था, तो मेरे पास जो पत्ती बची हुई थी वो थी 500 ग्राम।
ठीक है, 500 ग्राम। ठीक है, अब आपने इसमें से निकालना है कि जी इस पूरे महीने के अंदर आपने कितनी पत्ती जो है यूज की। एक तो सिंपल सा है, आप जो 350 ग्राम 250 ग्राम को मल्टीप्लाई आप कर दोगे 30 के साथ, तो आपका जवाब आ जाएगा कि जी मेरे महीने के अंदर इतनी पत्ती जो है 700 अपना 350 ग्राम के हिसाब से तकरीबन 7 किलो और 500 ग्राम बनती है, जो कि आपकी 30 दिन के अंदर खर्च होगी। सात और ये उसके सॉरी मैं एक मिनट बता रहा हूँ, 250 इंटू 30 इज 250 इंटू 30 इज, हाँ जी, 7 किलो 500 ग्राम आपके पूरे महीने की पत्ती बनती है जो आपने खर्च कर ली। ठीक है, लेकिन इसको आप तरीके से करेंगे। आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 1000 ग्राम। ठीक है, आपकी जो हफ्ते की है, अब आपने देखा कि आपकी 250 ग्राम पत्ती जो है वो हर हफ्ते आ रही है आपके पास। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है, निकालना आपने ये कि मेरे पास हफ्ते की कितनी पत्ती आ रही है। ठीक है, हर हफ्ते शॉपिंग होती है, वो 3 नंबर आपने निकालना है। अब ये सिर्फ जमा और माइनस और डिवाइड के कॉन्सेप्ट के अंदर अंदर हम इसको खेलेंगे। जमा डिवाइड माइनस इसके अंदर अंदर हम इसको खेलेंगे। तो मेन सिर्फ इसका ये है कि प्लस माइनस डिवाइड, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअली इसको हमने किस तरीके से समझना है। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारा आ जाएगा प्लस के अंदर। ठीक है, जो डेली का कंज्यूम हो रहा है वो हमारा आ जाएगा माइनस, क्योंकि उसमें से माइनस हो रहा है ना, 250x इंटू 30 डेज। ठीक है, ये वाला जो हमारा पास आएगा अमाउंट, ये हमारा आ जाएगा माइनस के अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारा माइनस का अमाउंट। अच्छा, अब उसके बाद जब हमने कहा कि जी हमारे पास लास्टली कितनी पत्ती बची, ठीक है, तो हमने कहा कि जी हमारे पास जो जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, वो है हमारे पास 500 ग्राम। अच्छा, हमने क्या किया कि हमें पता चल गया कि टोटल पूरे महीने में 7500 ग्राम पत्ती खर्च होती है, जिसके अंदर 1000 ग्राम हमारे पास पहले से मौजूद थी। ठीक हो गया, ये प्लस हुई, 1000 ग्राम हमारे पास पहले से मौजूद थी। तो हमने, और जब महीना खत्म हुआ तो 500 ग्राम हमारे पास रुकी हुई थी, बची हुई थी। 750 ग्राम पत्ती की नीड थी, 1000 ग्राम पहले से मौजूद थी। तो ये दोनों क्या होंगे, ये आपस में जमा हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो टोटल पत्ती जो है हमारे पास महीने के अंदर वो आई, वो यानी कि वो हमारे पास मौजूद थी 7500 ग्राम, और 1000, ये हमारे पास मौजूद थी 8500 ग्राम। 8500 ग्राम हमारे पास पत्ती मौजूद थी। ये टोटल यानी कि 7500 ग्राम टोटल यूज होना था। ठीक है, और उसके अंदर 1000 ग्राम हमारे पास पहले से मौजूद थी। अच्छा, अब 8500 ग्राम में हमारे पास जो है पत्ती बच गई 500 ग्राम। तो यानी कि जो 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 क्या कहते हैं वहां पर जो यूज हुई है जो पूरे महीने के अंदर, क्योंकि 1000 ग्राम हमारे पास पहले से मौजूद थी और जो है 500 ग्राम आगे से हमारे पास से बच गई है, तो टोटल जो पत्ती है वो हमारे पास हो गई 8500 ग्राम। उसके अंदर से 5500 ग्राम जो है, सॉरी, उसके अंदर जो हमने मंथ की हम सॉरी वीकली जो है वो हम कितनी पत्ती लेकर आए, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 1000 ग्राम हमारे पास पहले थी, तो पहले वीक के अंदर अगर मैं इसको कहूंगा 250, 250 इंटू 7, तो 1 किलो 750 ग्राम हमारे एक वीक की इस्तेमाल होती है। अगर हम सिर्फ वही 250 वाले हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर लें कि 1 किलो जो है हमारी पत्ती, यानी 1750, 1 किलो, 1.25 किलो ये बनती है 1 किलो, 1750 ग्राम जो है हमारी पत्ती एक वीक की यूज होती है। फिर इसको हम अगर 4 के साथ कर लें, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, तो ये बनती है टोटल 7000 ग्राम। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिए 1000 ग्राम पहले थी, तो पहले हफ्ते हमारी यूज हो गई, पहले हफ्ते 1000 ग्राम 1 नवंबर को थी, और साथ ही उस हफ्ते का राशन आया वो था 1000 ग्राम। उस हफ्ते का राशन आया, उसमें 1750 ग्राम और पत्ती आ गई। ठीक हो गया।
तो हमारे पास स्टार्ट ऑफ द मंथ के अंदर हमारे पास थी 2750 ग्राम पत्ती। ठीक हो गया, ये आ गई फर्स्ट वीक के अंदर। फिर आ गया सेकंड वीक। सेकंड वीक के अंदर हमारे पास 1750 ग्राम, अच्छा 1750 ग्राम माइनस हो गई थी, 1750, सॉरी, हमारे पास 1750 ग्राम यूज हो गई थी। अगेन हमारे पास बाकी बची 1000 ग्राम हमारे पास बची हुई थी, प्लस 1750 ग्राम और हम ले आए। ठीक है, तो ये बन गया 2750 ग्राम। ठीक हो गया। फिर तीसरे वीक हमारे पास जो 1750 ग्राम थी वो पूरी की पूरी यूज हो गई, तो यही हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब तीसरे हफ्ते हमारे पास पड़ी हुई थी, चौथे हफ्ते हमारे पास 1000 ग्राम पड़ी हुई थी। ठीक है, अब हमें और कितनी चाहिए कि हमारा महीना जो है आराम से गुजर जाए और 500 ग्राम जो है पत्ती बच भी जाए। तो अब जो लास्ट हफ्ते की हम परचेजिंग करेंगे, सही है, उसके अंदर हम 1750 के अंदर से 500 माइनस कर देंगे। 17 माइनस 500, तो जो लास्ट हफ्ते हम परचेजिंग करेंगे वो होंगे 1250 ग्राम की। तो ये हो जाएगी हमारे पास 1000 1200, ये हो गया 2250 ग्राम। तो इस तरीके से आपके पास सिर्फ जमा तफरीक से हर हफ्ते आपने कितनी पत्ती मंगवानी है वो आपके पास आ गई। आप पहले हफ्ते भी 1700, 3 हफ्ते तक आप 17,050 की पत्ती मंगवाए, 17,050 ग्राम पत्ती मंगवाएंगे, और आखिरी हफ्ते आप 1250 ग्राम पत्ती मंगवाएंगे, ताकि आपके पास लास्ट में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो 500 आए। अभी आपके पास लास्ट हफ्ते आपने मंगाई 2250। ठीक है, 2250 के अंदर से 2250 के अंदर से माइनस हो गया 1750, जो कि आपकी उस हफ्ते की कंज्यूमिंग थी। तो आपके पास बाकी माइनस कितना बचा, 500, तो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। इस एक सिर्फ सिंपल से प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट से आपने अपने घर के अंदर कोई जो पत्ती का जो एक एलिमेंट था उसको आपने सॉर्ट कर लिया। अच्छा, अब जो सवाल आ रहे होते हैं इसमें उन्होंने ये 3 पे X डाल दिया। ठीक है, कि जो वीकली आपकी क्या कंजप्शन या वीकली आप कितनी पत्ती मंगवाएंगे, कि लास्ट में 30 नवंबर को 500 ग्राम आपके पास बच भी जाए। ये एक्स कहीं भी हो सकता है वो यहाँ पर आपको कहे कि जी वीकली आपने 750 ग्राम पत्ती मंगवाई और नवंबर में बताएं आपके पास कितनी पत्ती बचेगी। ठीक है, ये आ जाए एक्स, तो आपने ये तो निकालना हम है। ऑनलाइन कितना सही है? क्या चीज? कुछ नहीं सर। अच्छा, तो ये एक पूरा इस तरीके से ये जमा माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है। अब आपने इसके अंदर देखना क्या होता है कि आपने किस चीज को ऐड करना है। ठीक है, अगर ये एक इस तरह का जो बेसिक वेयर हाउस का फॉर्मूला है या आपकी जो इन्वेंट्री का फॉर्मूला है कि आपने अपने उसमें मंथली आपने पत्ती कितनी इस्तेमाल करनी है, या आपके किचन में कितनी पत्ती इस्तेमाल हुई कि लास्ट में 500 ग्राम बच जाए, या आपने आटा देखना है। ठीक है, तो ये सिंपल माइनस प्लस है। इसी तरीके से आपको कोई कहता है कि जी आप दुकान पे गए और वापसी आ गए। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कितना सफर किया। ठीक है, और दुकान का सफर घर से 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब गए 10 किलोमीटर तो वापसी भी 10 किलोमीटर आया होगा, तो आपने वो दोनों को डबल करके बताना है। सही है कि जी 20 किलोमीटर था। तो इस तरीके से जो माइनस प्लस और इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि क्या चीज ऐड होगी, क्या चीज माइनस होगी, क्या चीज मल्टीप्लाई होगी और क्या चीज डिवाइड होगी। ठीक हो गया। तो बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपके माइनस प्लस वाले कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पक्के हो गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके जो बेसिक वाले सवाल हैं ये किसी भी तरीके से जो है आपको तंग कर सकते हैं। तो माइनस प्लस और डिवाइड का कॉन्सेप्ट आ गया हमें, और कहाँ पे यूज होता है मैंने एक बेसिक फार्मूला से आपको बता दिया। इसके अंदर और मजीद चीजें भी हो सकती हैं। सिंपली अगर आपको कोई कहता है कि लेट सपोज हम एक और माइनस प्लस का सवाल कर लेते हैं कि जी एक बंदा जो है उसका ओपनिंग बैलेंस यानी उसके पास 10 रुपए 100 रुपए थे। ठीक है, उसने 20 रुपए किसी को दिए, फिर उसके पास 30 रुपए उसने अर्न किए, फिर उसने 40 रुपए की खैरात कर दी। ठीक है, फिर ये नाम जो डिफरेंट चेंज होंगे ना, ठीक है, कि किसी को दिए, खैरात कर दी, परचेज कर लिया। ठीक है, उसने 50 रुपए की परचेज की। ठीक है, और अब उसके पास बताओ कितने पैसे बचे। सही है, तो अब आपको माइनस प्लस होना है कि ये माइनस प्लस है क्या। अच्छा, अब उसके पास 100 थे,
और उसके पास आप देखेंगे पूरे इसके अंदर से उसके पास आए कितने, उसने किए 30 अर्न किए। तो इसका मतलब है कि उसके पास जो अर्निंग थी टोटल वो 100 पहले थे और 30 अर्न किए, तो मतलब उसके पास 130 रुपए की अर्निंग थी। अच्छा, उसने 20 किसी को दिए, एक 20 आपने अलग लिख लिए कि जी ये 20 उसके माइनस हुए, माइनस के 20 लिख लिए। फिर उसने कहा कि जी 40 रुपए की खराब की, तो -40 रुपए लिख लिए। फिर उसने कहा कि जी 50 रुपए की उसने परचेज की, तो माइनस परचेज, क्योंकि ये सारे पैसे गए हैं। अर्न सिर्फ एक ही 100 उसके पास पहले थे, और देन उसके पास बाकी सारे पैसे उसके पास से गए हैं, उसके पास रुके नहीं है। ठीक है, तो वो हम माइनस में लिखेंगे। तो ये माइनस 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 इन तीनों को अगर हम जमा करेंगे, ठीक है, 20 40 हो गए हमारे पास, 60 और ऊपर 50 यानी 110 रुपए जो हैं वो टोटल माइनस हुए। उसके पास 130 रुपए थे, जिसमें से उसने 100, यानी उसके पास 100 था, 30 उसने और कमा लिए, और 110 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो अब उसके पास सर रिमेनिंग कितने पैसे सर बचेंगे? 20 रुपये तकरीबन। तकरीबन नहीं भाई। 20। हाँ, ये बिल्कुल कंफर्म 20 रुपए है, इसमें तकरीबन मैथ में नहीं चलता। ठीक हो गया, मैथ में वो स्टैटिस्टिक में तकरीबन चलता है, वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नीचे पढ़ेंगे उसमें तकरीबन चलता है, इसमें एग्जैक्ट अमाउंट होता है। तो उसके पास 20 रुपए हो गए। तो ये आपने इस प्लस कॉन्सेप्ट को 20। समझना है। इसमें सिर्फ बैठकर आपने देखना है आया क्या, गया क्या। ठीक है, डेबिट क्रेडिट आया क्या, आया प्लस होगा, और जो गया है वो माइनस होगा। ठीक है, और वो जो उसी तरीके से जो माइनस होगा। डिवाइड है, वो एक से ज्यादा बंदों के पास गया है, एक चीज है या दो चीजें या 10 बंदे हैं और एक से ज्यादा चीजों बंदों के पास गया तो डिवाइड होगा। ठीक हो गया, इसी तरीके से उनसे वापस आए तो वो हम्म। मल्टीप्लाई होगा। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। चलें, इस पे काफी टाइम लग गया, अब नेक्स्ट चलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का क्या होता है? परसेंटेज। परसेंटेज में 1 मिनट आपको एक्सेल साथ में लगा लूं, ताकि एक्सेल के ऊपर हम इसको जरा सही तरह कर सकते हैं। ये एक्सेल की शीट समझ आ रही है? एक्सेल की शीट नजर आ रही है आपको? आए हाँ तो सर। बताइएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सेल के अंदर क्या है, परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है, मिसाल आपके पास 100 रुपए हैं और कोई बंदा कह रहा है कि जी मुझे 50 रुपए दे दो। ठीक है हम्म। जी। तो अगर हम इसको परसेंटेज में लेंगे तो जो 100 होगा, वो जो भी अमाउंट होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो होगा 100%। ठीक हो गया। और उसको अगर आप, 100%। हाँ, उसको अगर आप दोगे किसी बंदे को 50% दे दिए, 50 रुपए आपने दे दिए, यानी हाफ, तो यानी आपने उसको 50% दे दिया। ठीक है। अगर आपने उसमें से 100 अच्छा जी में जी। से 10 रुपए दिए, तो उसका 10% हो गया, आपने जी 100 का 10% उसको दे दिया। अगर आपने किसी को 20 रुपए दिए, ठीक हो गया, तो उसका 20% हो गया। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से परसेंटेज इस चीज की निकल रही होती है कि जी आपने परसेंटेज किस तरीके से निकालनी। अच्छा, परसेंटेज सर निकालने। ये सवाल ऐसे आता है, सवाल ऐसे आता है, हाँ। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? हम्म। क्या चीज? मतलब मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हाँ, वो मैं निकालता हूँ, पहले मैं आपको परसेंटेज समझा दूं, ये तो फिर मैं सिंपल निकालता है हूँ। ना। मैं, ये तो यानी सिंपल है। आ रहा हूँ मतलब ना, लेक्चर स्टार्ट से शुरू करते हैं ना, सारी चीजें, और लोग भी होते हैं ना, सिंपल तो सबको पता है। अच्छा, अब इसको बस आपने ठीक है। निकालना किस तरीके से होता है? ठीक हो गया। एक तो आपके पास कैलकुलेटर हो, मिसाल आपके पास एक अमाउंट है 22 25,000 रुपए। ठीक हो गया। इसको पच्चीस मैं, हजार हाँ, हाँ। 1 मिनट। और आप इसमें से ये कह रहे हो कि 25,000 रुपए जो है, और दूसरा अमाउंट आपको दे देते हैं 5 लाख रुपए। ये 2.5 लाख है, सॉरी, 25,000 नहीं, 2.5 लाख। ये जो आवाज आ रही है काइंडली अपना म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, अब आप वो ठीक। कह रहे हैं कि जी 2.5 लाख जो है वो 5 लाख के कितना परसेंट है? ठीक है, 5 लाख है 100%। ठीक है। और इसके ऊपर 100% मतलब 1 भी आ जाए, 100% आ जाए, एक ही बात है। अच्छा, अब जो 2.5 लाख के अलावा कोई और अमाउंट हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 3333। ठीक है जी। हम ये कह रहे हैं कि जो ये 33,000 रुपए हैं वो 5 लाख का कितने परसेंट है? ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा तरीकाकार है, हम इसको, जो 33,000 है, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 5 लाख, और ये आ जाएगा, ये आपका जवाब आ जाएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, सॉरी, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यानी कि फॉर्मूला क्या है कि जिस अमाउंट का परसेंटेज निकालना है वो ये येलो मैंने हाईलाइट कर दिया, जिस में से निकालना है वो मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया, उसको उसमें से आप डिवाइड कर दोगे।
ठीक है, ये डिवाइडेड बाय ये, और फिर देन उसके बाद आप कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय 100। सही हो गया। तो उससे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। जब भी आपने निकालना है आप करोगे, जो जो अमाउंट जिसमें से जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखोगे, बाकी दूसरे वाले को नीचे रखोगे। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 3 3 3 डिवाइडेड बाय 5 5 5 5। ठीक है, और इक्वल्स टू जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, एक्स अमाउंट आ गया लेट्स सपोज, उनको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये पूरा जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारे पास आ जाता है ग्रीन हाईलाइट। ये आ जाता है हमारे पास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले से परसेंटेज निकालते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ थोड़ी सी आसान भी होती हैं, वो आसान ट्रिक्स होती हैं परसेंटेज निकालने की। मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने कहा 80 का 10% निकालो कितना होगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको हर जगह पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आपने ये कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं, 80 का 10% कितना होगा, अब आपसे ये कह दिया किसी ने। ठीक हो गया। अब आप बैठे हुए हैं 80 का 10% ढूंढने के लिए। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले अपने माइंड में 80 को 10 पे तकसीम करो। 80 को अगर 10 पे तकसीम करोगे तो कितना हो जाएगा। हम 10 टुकड़े कर सकते हैं ना एक चीज के। ठीक है, हमने 80 के 10 टुकड़े कर लिए, तो हमें पता चल गया 80 के 10 यानी कि 8 10 80। ठीक है, जो अगर टेबल के ऊपर भी जाते हैं तो हमें पता चल गया कि 8 का जो है 80% है, वो है 8। फिर उसने कहते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, 8 का 60% निकाल दो। तो कह रहे हैं कि जी 8 का 60% निकाल दो। अब आपने 10% तो निकाल लिया कि आपको पता है कि 8 का जो 10% है वो है 8। तो उसके वो कह रहा है 60%, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8 6 कितने होते हैं, यकीनन सबको पता होगा कि 42 होते हैं। तो आपका 2 मिनट, सॉरी 48 होते हैं, तो आपका 2 मिनट में 60% निकल आएगा। सही है, इसको सिंपल सा और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, 80 मल्टीप्लाइड बाय जो परसेंटेज है वो, तो ये आपको 47 निकल आएगा। साइकिल से लेके जाएंगे आप? हाँ, साइकिल साइकिल लेके जाऊंगा। हाँ, पर पहले मैं, गाड़ी है मेरे पास तो वो, ये चला गया जहाज ड्राइवर। इजाजत से नजर ही नहीं आया जब से आज मैंने पूरा दिन नजर ही नहीं आया, वरना वो गाड़ी छोड़ देता घर गाड़ी पे। भी नहीं खड़ी हुई। तो जाहिल आदमी वो गाड़ी आए छोड़ नहीं, देता घर पे, तो मैं साइकिल पे मैं चला जाता। लेकिन अभी आए नहीं शायद आज जी। पता नहीं, उसने बताया भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया। चलें, यहाँ पर मैं साइकिल ले जाऊंगा तो सुबह ड्राइवर छोड़ा जाएगा गाड़ी। ठीक है, ओके, मैं देखता हूँ। सॉरी यार, ये कोई और ऑफिस की कॉन्वर्सेशन थी। अच्छा, तो भाई आपको इस तरीके से आपने परसेंटेज निकालनी है। अच्छा, अब परसेंटेज के ऊपर जो है वो सर डिफरेंट। आजान हो रहा है। क्या चीज, क्या कह रहे आजान हैं। हो रहा है अभी, मैं क्या करूं? अजान हो, खैर है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको। हाँ। हमारे यहाँ पर थोड़ा लेट होता है, आप बेशक क्विट कर दें थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है। हमारे यहाँ लेट होता है अजान, तो जब मेरे यहाँ बंद होगी तो मैं बंद कर दूंगा। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ओके। दे दूंगा। अच्छा, अब परसेंटेज क्या, हमें एक चीज समझ आ गई कि परसेंटेज जो है ये आती है, इसको निकाला कैसे जाता है वो भी बता देते हैं। ये आपको जो छोटे छोटे हैं ना, 80% 8%, ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी बेसिक, यानी कि 100 के अंदर अंदर जितने भी वो है ना अमाउंट, 100 के अंदर जैसे 99 भी आ जाता है, कोई कहता है 99 का 99% निकालो कितना होगा। ठीक हो गया। अब आप बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि यार 99 का 99% निकालना है, तो अब आप पूरी, या तो आपके पास कैलकुलेटर हो और उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा 98 है। सही है, 98 पॉइंट समथिंग और होगा ये इसके अंदर, जब आप थोड़े से वो इशारे लगाएंगे तो और आ जाएगा। ठीक है, तो अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा कुछ दिमाग के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे कि 99 का 10% कितना होगा। ठीक है, 99 का 10% कितना होगा, आपको पता चल जाएगा 9.9 इज जो है उसका 10% है। फिर 10% को ऑलमोस्ट, यानी कि 10 नहीं, बट इसको हम उसी में ले आते हैं जो हमारे पास था 9.9। अब 9.9 को आप फिर उस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, पहले 9 से करोगे तो आपका 90% आ जाएगा। फिर रिमेनिंग इसको थोड़ा सा तोड़ोगे, इसका 1% जो होगा वो होगा 0.01। इसका 1% होगा, 99 का 1% होगा 0.10। ठीक है, तो आप पहले ये क्या कहते हैं अपना, इसको फिर 9 से आप जरब करोगे, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 9। ये और प्लस जो है इसको आप 9 से जरब दोगे, जरबे 9। ठीक है,
इन दोनों को आप जब जमा करोगे तो आपका आ जाएगा 99%। ये हाँ 99% इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप ये जो है इस तरीके से आपने इन छोटी छोटी चीजों के जो परसेंटेज है वो खुद ब खुद आपने याद रखनी है। 98 का 80% कितना होगा, 70 का 40% कितना होगा, 40 का 1.002 एक मिनट 1.0025% कितना होगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपने क्या है कि खुद ही थोड़ी प्रैक्टिस के अंदर निकाल लेनी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है कि प्रोपोर्शन में क्या है कि एक डब्बा है, उसके अंदर 10 ग्रीन बॉल है और 5 रेड बॉल है। ठीक हो गया। तो अब ये प्रोपोर्शन निकालना है कि प्रोपोर्शन क्या है। ठीक हो गया। तो प्रोपोर्शन ये निकालेंगे कि इसको हम 2 का नंबर दे देंगे और इसको हम 1 का नंबर दे देंगे। तो हम कहेंगे कि जी ये जो इसके अंदर है, जो ग्रीन बॉल का प्रोपोर्शन है वो है डबल है रेड बॉल की बनिस्बत। यहाँ इसको हम कहेंगे कि रेड बॉल के मुकाबले में, हर एक रेड बॉल के मुकाबले में 2 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक हो गया। तो ये प्रोपोर्शन, बेसिकली प्रोपोर्शन का होता है क्या है कि आप एक रूम के अंदर 10 लड़के हैं, ठीक है, और 5 लड़कियां हैं। तो कोई पूछेगा कि यार क्या प्रोपोर्शन है इसके अंदर, तो बोलेंगे कि जी हर 2 लड़कों के साथ जो है एक लड़की है। ठीक है। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जी चार जो हैं, 4 लड़के जो हैं वो 16 साल से बड़े हैं और 3 लड़के जो हैं वो 16 साल से छोटे हैं। तो आप प्रोपोर्शन देखेंगे कि यार कितना प्रोपोर्शन है इसका क्लास के अंदर। तो जी ये जो 2 हैं वो 16 साल से छोटे हैं और 4 16 साल से बड़े हैं, यानी कि हर 16 साल से बड़े लड़के के साथ एक 16 साल से छोटा लड़का आएगा, 2 लड़कों के साथ एक छोटा लड़का आएगा, 2 बड़े लड़कों के साथ एक छोटा लड़का आएगा। तो आपने उस पूरे एक डब्बे के अंदर जो भी चीज है वो किस प्रोपोर्शन से है, उसका कितना उसके अंदर हुजम है। जैसे कि घर के अंदर सबसे ज्यादा किसकी इज्जत होती है या सबसे ज्यादा किसको रिगार्ड मिलता है, तो उस तरीके से आपने अपना प्रोपोर्शन निकाल लेना है। ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, तो आपने थोड़ा सा इसको जरा डिटेल से देख लेना है। देन उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन के बाद है एवरेज का। एवरेज किस तरीके से हम निकालते हैं। एवरेज आपके पास आई कुछ वैल्यू आ गई, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 7 आ गया। अब एक क्लास है जिसके अंदर एक जो है कुछ लड़कों की उम्र 2 साल है, कुछ की 3 साल है, कुछ की 4 साल है, कुछ की 5 साल है, कुछ की 7 साल है। तो हम ये कह रहे होते हैं कि एज ऑन एवरेज, क्या कह रहे हैं आप, लीजेंड हैं, लीजेंड है मैथ का बोलकर एक्सेल करवा रहे हैं। भाई ये मैं एक्सेल नहीं करवा रहा, एक्सेल में सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ये एक्सेल नहीं करवा रहा, सॉरी, सिर्फ समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप थोड़ा सा समझें प्लीज। अच्छा, अब क्या हुआ कि एवरेज आप किस तरीके से निकालते हैं कि कोई बोलेगा कि यार इस क्लास में एवरेज एज क्या है। यानी एवरेज एक ऐसा सेंटर नंबर होता है कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार ये चीज कितनी गहरी हो गई है, इसके अंदर किस एज के लोग पढ़ते होंगे। मिसाल, एक समंदर है, वो किसी जगह से 2 फीट गहरा है, या नहर है वो किसी जगह से 2 फीट गहरी है, किसी जगह से 4 फीट गहरी है, किसी जगह से 6 फीट गहरी है, फिर 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट। ठीक है, यानी कि नजदीक नजदीक है, वो बहुत लंबा नहीं कि कहीं पर वो 10 फीट गहरी है और कहीं पर वो बिल्कुल 2 इंच गहरी है। तो उसके अंदर फिर एवरेज जो है ना वो थोड़ी सी इतनी वेग होती, इतनी एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, यानी कि जितना डाटा ऊपर नीचे होगा उतनी वेग होगी, और जितना डाटा जो है वो क्या कहते हैं छोटा होगा और क्लोज होगा, उतनी एवरेज आपकी परफेक्ट होगी। तो अब इसके अंदर जो है आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर एवरेज है 4 आ रही है, यानी कि पूछेगा ना क्या इस क्लास में कितनी कितनी एज के लोग पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे एवरेज एज इनकी 4 है, यानी कि कुछ 4 से छोटे होंगे, कुछ एग्जैक्टली 4 होंगे और कुछ 4 से बड़े होंगे। सही है। इसी तरीके से अगर कोई पूछेंगे कि भाई इनका काउंट कितना है, जो टोटल 5 लड़के हैं, भैया एवरेज आपने कैसे निकाली, भाई हमने 5 लड़कों की एज ली और उससे हमने एवरेज निकाल ली। ठीक हो गया। और उससे हमें पता चल गया कि जी ये जो है इस क्लास के अंदर एवरेज 4 साल के माइंड के लोग हैं। तो मैंने अगर उस क्लास के अंदर कोई लेक्चर देना है तो मैं 4 साल के हिसाब से दूंगा, 4 साल की एज के बच्चों के हिसाब से दूंगा। अच्छा, देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास एवरेज का कॉन्सेप्ट हो गया। देन मैक्सिमम का जो सबसे बड़ा नंबर होता है
सॉरी, जो मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा नंबर इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, और मिनिमम नंबर है 2, यानी मिनिमम एज है 2 और मैक्सिमम एज है 7। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीन का। मीन क्या, मीन भी एवरेज ही होती है, मीन है 4 इसका, मीन एवरेज को कहते हैं, दैट इज 4। फिर आ गया इसका मीडियम। मीडियम जो होता है वो सेंटर वाला नंबर होता है, बिल्कुल सेंटर वाला, ठीक हो गया, तो वो 4 है। आप सेंटर का नंबर उसका निकाल भी लेते हो, इधर के नंबर गिन लेते हो, इधर के नंबर गिन लेते हो, उनको जमा कर लेते हो, उसका जो सेंटर वाला नंबर होता है दैट इज मीन। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है मोड। मोड होता है जो रिपीटेटिव नंबर होता है, इसके अंदर कोई भी मोड नहीं है, कोई भी रिपीटेटिव नंबर नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर मोड जो है सारी मोड है। ठीक है, यहाँ आप इसको एक बार जमा करके उसकी वही एवरेज के ऊपर जो है ना उसको आप मोड बना लें। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये कि आपकी परसेंटेज इसके अंदर आ जाते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा स्टैटिस्टिक में आ जाता है, ये मैथ के अंदर नहीं होता। मैथ में बिल्कुल एक्यूरेट चीज होती है कि जी एक्यूरेटली अपना क्या कहते हैं कि एक्यूरेट फिगर होता है। स्टैट्स और मैथ में यही फर्क है कि मैथ के अंदर आप प्रोबेबिलिटी होती है कि एज एन एवरेज एक आंसर देते हैं, और मैथ में आप एक्यूरेट आंसर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का होता है कि जी किसी एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है कि एक सिक्का है, उसको आपने उछाला, सही है, उसके दो रुख हैं। तो अब आपके पास एक रुख है उसका हेड, एक है हेड और एक है टेल। तो हेड के भी 50% चांसेस हैं आने के, 50% चांसेस हैं हेड के आने के जब आप नीचे गिरेगा। ठीक है, और इतने ही चांसेस हैं टेल के आने के। ठीक हो गया, हेड भी 50% चांसेस आ सकता है, 50% चांसेस हैं कि हमारे पास टेल आ जाए, क्योंकि दोनों दो ही ऑप्शन है ना। अगर इसके अंदर हमारे पास आ जाए 4 ऑप्शन आ जाए कोई और, यानी कि वो जो डाइस है जिसके अंदर 6 होते हैं, ठीक हो गया, हम इसको 6 वाले को कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फिर जो 100 का जो फिगर है ना वो 6 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 100 का फिगर है डिवाइडेड बाय इसको 6 कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो है परसेंटेज के हिसाब से, एक मिनट, 100/6, तो हमारी हर इवेंट की जो, यानी कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 17% होगी, 2 आने की भी, 3 आने की भी, 4 आने की भी, 5 आने की भी, 6 आने की भी। तो सब की प्रोबेबिलिटी जो है आने की वो होगी 17%। यानी हर एक इवेंट की 17 को आप मल्टीप्लाई करो, जमा करोगे तो उसका 1% बन जाएगा। 1% मतलब 100। ठीक है, तो 6 अगर हमारे पास डाइस की साइड है, तो हर साइड जब आप डाइस को रोल करेंगे तो हर डाइस की साइड के आने की प्रोबेबिलिटी है 17%। इसी तरीके उसकी साइड आप बढ़ाते जाएंगे, 8 करते जाएंगे, 9 करते जाएंगे, 10 कर देंगे, 11 कर देंगे, तो फिर 11 को आप 100% को 100% डिवाइडेड बाय 11 आप करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9%। ठीक है, हर एक की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जितने नंबर ऑफ ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। अब 1 मिनट रह गए, वीडियो खुद ब खुद बंद हो जाएगी, अगर आपने मजीद सीखना है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने नंबर ऑफ ऑप्शन बढ़ते जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के, एक नंबर के आने की कम होती जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर है उसका एक ही साइड है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, वही चीज आएगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसकी 100% प्रोबेबिलिटी है। फिर जितने उसके इंक्रीज होते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है पैटर्न है, नंबर पैटर्न। तो अगर ये मीटिंग मेरे ख्याल बंद हो रही है तो दोबारा रिज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ।